ये मूर्ख स्वयं घोषित मान्यतावादी जगत गुरु जाति को विचारधारा से संरक्षित वृत्तियों यानी प्रोफेशन से कुल को जोड़ता है। कुल अगर विचार, चरित्र और कर्म से होता है तो कौन किस विचारधारा, चरित्र और कर्म करेगा वो तुम्हारे विचारधारा क्यों तय करेगा। उस इंसान को करने दो जो चरित्र और विचार वो धारण करना चाहता है और उस आधार पर उसको कर्म करने दो। विशिष्ट विचार, चरित्र और कर्मों का वर्गीकरण और उसका संरक्षण को वो जात बताता है। कौन सा इंसान का बच्चा कोई विचार, चरित्र और कर्मों को लेकर पैदा होता है? जो खुद बोलता है वो उसको ही समझ में नहीं आता। जैसे शेर का बच्चा गधा नहीं बन सकता। शेर, गधा एक प्राणी का वंश है और इनका डीएनए एक दूसरे से अलग है। इंसान भी एक ही प्रकार का प्राणी है जिसका डीएनए भी हर इंसान में वही 23 गुणसूत्र जोड़े में होता है। इस मूर्ख को ये भी पता नहीं जाति भी एक बौद्ध भाषा पाली शब्द ही है जिसका संबंध जन्म से है, कुल या वृत्ति से नहीं है। 10 नामी सन्यासी में आह्वान अखाड़े की में श्रीमंत शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि महिलाएं शूद्र है। वास्तव में उन्होंने ये बात क्यों कही, कैसे कही, बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, अचंभित हो गई हूँ। क्योंकि उन्होंने अपनी माँ का अपमान किया है, उन्होंने अपने गुरुदेव का, उन्होंने 10 नामी सन्यासी परंपरा का अपमान किया है, उन्होंने आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान किया है, उस परंपरा का अपमान किया जिस परंपरा पर वो विराजमान है। अंदर से भी बड़ा कष्ट हो रहा है ये सुनने के बाद कि महिलाएं शूद्र होती है। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज, आपको करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी शिष्या हूँ और जैसी भी हूँ तो आप ही की। बस इतना कहना चाहती हूँ कि महिला का इतना बड़ा अपमान आपने तो अनजाने में अपनी माँ का ही अपमान कर दिया। क्योंकि आपने भी तो किसी न किसी नारी की कोख से ही जन्म लिया है और जब नारी शूद्र है तो आपकी माता शूद्र होगी तो निश्चित रूप से एक शूद्र की कोख से शूद्र ही जन्म लेता है। आम के वृक्ष से आम ही उत्पन्न होंगे और करेले के पेड़ से करेला ही उत्पन्न होगा। ये तो आप सब जानते हैं, सहज और सरल सी बात है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि धर्म में करनी और कथनी में इतना अंतर क्यों?